हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजुमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा न्यू चैप्टर बोल सकते हो, दैट इज इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी यूनिट 1। ठीक है, HP 1 का ये हम लोग ने क्या, हम लोग का साथ में क्या चल रहा है, दैट इज यूनिट 5 कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, ये भी चल रहा है और साथ में ये भी लेते हैं। तो ऐसा कुछ बर्डन नहीं आएगा। आप क्या करना, जैसे लेक्चर वाइज देखो कि इस लेक्चर में क्या पढ़ा है, उसके नोट्स बना लो। ऐसे देखो, आप ऐसे ऐसे मत बोलो कि कंफ्यूज हो गए, यहाँ से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, फिर यहाँ से इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी ये चालू कर दिया। ऐसा नहीं है, आप ध्यान से सुनते रहो, समझ सब लेक्चर समझेगा। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम चल रहा था, ठीक है, वहां तक हम लोग ने पल्मोनरी और दैट इज पल्मोनरी हो गया एंड ये सिस्टेमिक सर्कुलेशन तक कवर किया है। ठीक है, आगे भी कवर करेंगे और साथ में इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी भी लेते चलेंगे कि ये इंट्रोडक्शन, ये पहला यूनिट का पहला चैप्टर बोल सकते हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी है और इसके कंटेंट्स, मतलब इस चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हो, चलिए देखते हैं। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन टू एनाटमी, चलिए देखते कहाँ पर है। हाँ, इंट्रोडक्शन टू एनाटमी एंड फिजियोलॉजी देखेंगे। भाई एनाटमी और फिजियोलॉजी क्या होता है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, ये प्रॉपर एग्जांपल्स देखेंगे तो क्या होता है, इंट्रोडक्शन देख लेंगे। सो एंड लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स, ये भी देखने वाले। फिर बेसिक लाइफ प्रोसेसेस, होम्योस्टैसिस, बॉडी फ्लूइड्स, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज, मतलब यही तो है इंट्रोडक्शन कि ह्यूमन बॉडी के लिए इंट्रोडक्शन क्या है। सो ये है, सो लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी सिस्टम। आपको पता है कितने बॉडी सिस्टम से, कमेंट करके बताना जरा कि कितने अपने ह्यूमन बॉडी में बॉडी सिस्टम से और क्या क्या है, आप कमेंट कर देना। ठीक है, कि कितने बॉडी सिस्टम और क्या कौन से सिस्टम है, आप उसके नाम बता सकते हो। ठीक है, फिर बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टैसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योस्टैसिस। सो एंड बॉडी फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट है, फिर बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज। सो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो चलिए स्टार्ट करें। सो इस पूरे नोट्स का क्रेडिट जाता है हमारे सर को, दैट इज हर्षल सर को, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, M.Pharm किए। सो ये पूरे नोट्स का क्रेडिट किस पे जाता है, हर्षल सर को। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थैंक यू टू हर्षल सर। अब नेक्स्ट बढ़ते, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अब ध्यान से सुनना, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के डेफिनेशन पढ़ेंगे। टू ब्रांचेस ऑफ साइंस, जहां पर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है। सो इस ये क्या करेंगे, एनाटॉमी हमेशा याद रखना है। एनाटॉमी मतलब ये हमेशा बॉडी स्ट्रक्चर्स, बॉडी पार्ट्स के एनाटॉमी मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, दैट इज साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स। तो एनाटॉमी इज अ साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप अमॉन्ग देम, मतलब वही टिश्यूज के बारे में पढ़ना, माइक्रोस्कोपिक। तो एनाटॉमी भी ना दो तरीके का होगा, अब यहाँ लिख लो, एनाटॉमी इज ऑफ टू टाइप, इधर इट इज माइक्रोस्कोपिक और इट कैन बी ग्रॉस। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जो नेकेड आइज के थ्रू एनाटॉमी, मतलब टिश्यूज, बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ रहे, बॉडी पार्ट्स के बारे में पढ़ रहे, वो नेकेड आइज के थ्रू पढ़ रहे, तो उसको बोलेंगे ग्रॉस एनाटॉमी। और एक होता है माइक्रोस्कोपिक, जहां पर हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके हम लोग बॉडी पार्ट्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। सो एनाटॉमी हुआ, इट इज अ साइंस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप अमंग देम। ठीक है, तो कौन से पार्ट से किसके कौन से अदर पार्ट से रिलेशन है, उसका एनाटॉमी देखना, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है वो देखना, दैट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। अब बात करते हैं ये, जैसे एग्जांपल में, अब जैसे पहले हम लोग डायसेक्शन करते, किसी चीज़ का डायसेक्शन करके देखते हैं उसमें क्या प्रेजेंट है, सो वो सब क्या होता था, एनाटॉमी ही होता था। तो वेयर एनाटॉमी डील्स विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी, और फिजियोलॉजी क्या करता है कि कोई भी हम लोग जो पर्टिकुलर टिश्यू को ऑब्जर्व कर रहे, वो काम क्या करता है, वो काम कैसे करता है, उसके बारे में जानना इज फिजियोलॉजी। सो फिजियोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि फिजियोलॉजी आर द बॉडी फंक्शंस एंड एनाटॉमी आर द बॉडी स्ट्रक्चर्स। ये सब के बारे में स्टडी करना, हाउ बॉडी पार्ट्स वर्क। तो मेनली डील कौन करता है, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी क्या डील करता है, बॉडी पार्ट्स का वर्किंग डिसाइड करता है फिजियोलॉजी, और बॉडी पार्ट्स क्या है, किससे बने कॉन्स्टिट्यूएंट, उसका बॉडी पार्ट के बारे में स्टडी करना, वो क्या करता है, एनाटॉमी। तो ये क्लियर है, यहाँ तक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बीच में इंट्रोडक्शन क्लियर है। खुद का एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कोई भी एक एग्जांपल पकड़ो टिश्यू का, उसका फंक्शन और उसका एनाटॉमी आप बता सकते हो। जैसे हार्ट का फंक्शन क्या हो गया, जैसे एग्जांपल में ले लो हार्ट, हार्ट के बारे में उसका फंक्शन क्या है, वो पंप करता है बॉडी को, बॉडी मतलब सॉरी ब्लड को पंप करता है वो, सो उसका फंक्शन हो गया। तो ये इसकी फिजियोलॉजी होगी हार्ट का।
एनाटॉमी क्या होगा, उसके भी टिश्यूज़ के बारे में जानना कि उसके मस्कुलर टिश्यूज़ है, ठीक है, तो नर्वस टिश्यूज़ है, बहुत सारे क्या ये नर्वस टिश्यू कहाँ पर कितना ज़्यादा नर्वस टिश्यू मस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट है, ये सब के बारे में, उसके चेम्बर्स के बारे में पढ़ना, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स है वो सब के बारे में पढ़ना, तो वो सब का किस में आता है, एनाटॉमी में आता है। सो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में हम पढ़ते हैं, ये इसकी डेफिनेशन ये है। यहाँ तक क्लियर है? एक एग्जाम्पल आप बना के लिख सकते हो एग्जाम में। अब बात करते हैं नेक्स्ट, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। बीच बीच में हम लोग एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी उठाएंगे, दैट क्या क्या और भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा बहुत वो भी उठाएंगे। फिलहाल हम लोग इस वाले वीडियो में कहाँ तक पढ़ेंगे, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी सिस्टम बाद में देखेंगे, अब पढ़ेंगे लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, टोटल 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। 6 लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब कुछ बनाना ना, ऑर्गेनाइज करना कि एक ह्यूमन बॉडी किस किस से लेवल से बना है। दैट इज पहला आता है केमिकल लेवल, फिर आता है सेल, मतलब केमिकल से सेल बना, सेल लेवल, फिर आते हैं टिश्यूज लेवल, फिर ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम्स, और फिर आता है टोटल ऑर्गेनिज्म, होल बॉडी ऑर्गेनिज्म। सो ये पूरे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं टोटल 6, ये आपको लिखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और तो पहला लेवल लेते हैं केमिकल लेवल। अब केमिकल लेवल क्या होता है, ध्यान से सुनना, केमिकल लेवल क्या होता है, दिस इज वेरी बेसिक लेवल, कैन बी कंपेयर टू द लेटर ऑफ अल्फाबेट्स। तो कोई भी अल्फाबेट से उसमें से जो लेटर्स होते हैं, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है, ये जो भी लेटर्स है वो क्या कहलाते हैं, केमिकल लेवल्स। की केमिकल लेवल्स मतलब ये सबसे जुड़ करके क्या बना, केमिकल लेवल्स क्या होते हैं, मतलब ये बहुत सारे केमिकल्स मिलके क्या बनाते हैं, सेल को बनाते हैं। तो ये केमिकल से बहुत सारे केमिकल्स में जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आ गए। एटम्स क्या होते हैं, रुको ये सब पूरा रफ कर देता हूँ, हाँ, ध्यान से सुनना। केमिकल लेवल क्या होता है, पता चला केमिकल लेवल क्या होता है, कोई भी केमिकल, जैसे कोई भी एलिमेंट हो गया, उससे पूरा मतलब उससे क्या मतलब क्या काम करता है, जैसे एटम हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए। तो एटम सबसे बेसिक पार्ट है, एटम इज मतलब जो भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कोई भी एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर दैट पार्टिसिपेंट इन द केमिकल रिएक्शंस। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो और दो से ज्यादा एटम्स जब जुड़ते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। तो एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। तो केमिकल लेवल में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि हाउ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स मेड ह्यूमन बॉडी, मतलब कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये होता है। और लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से ये एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है, डेट इज CHONPS और Ca, कैल्शियम। सो ये सब इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, आपको याद रखने के कौन कौन से एसेंशियल ये एलिमेंट्स या आइटम बोल सकते हो जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है। सो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। 2 फेमिलियर मॉलिक्यूल्स, और 2 मॉलिक्यूल्स आप पढ़ोगे बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा, दैट इज DNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और सेकेंड वन इज ब्लड शुगर, ग्लूकोज। तो आप एग्जाम्पल में, मॉलिक्यूल के एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हो कि DNA एंड ग्लूकोज, ये दोनों इंपॉर्टेंट ये मॉलिक्यूल्स है ह्यूमन बॉडी के लिए। सो DNA क्या है, अपना जेनेटिक मटेरियल हर एक सेल्स में प्रेजेंट है, ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होता है, सिंपल है। और ग्लूकोज क्या होता है, कॉमनली नोन एज ब्लड शुगर, कॉमनली नोन एज ब्लड शुगर, वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। जितने भी ग्लूकोज है बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, ठीक है। सो एनर्जी बनाने में काम आता है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है सेल के अंदर, तो ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, और DNA। तो ये सब मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल हो गए। तो कैसे वो कॉन्स्टिट्यूट हो रहे पूरे बॉडी का वो बता रहा है कि केमिकल लेवल कैसे, पहले सबसे बेसिक होता है केमिकल लेवल, फिर उससे बनता है सेल लेवल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो ये वाला पार्ट याद हो गया, समझ में आ गया क्या है केमिकल लेवल। एटम्स और मॉलिक्यूल के बारे में आपको लिख के आना है कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, जैसे ABCDEFG, वो सब क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। जैसे पूरे अल्फाबेट का बेसिक क्या होता है, लेटर्स होते हैं, वैसे ही सेम पूरे ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक क्या होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सब होते हैं, ठीक है। फिर अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल क्या होता है, सेलुलर लेवल में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बनता है, सेल्स बनता है, सेल्स बनता है। और ये सेल ही ह्यूमन बॉडी का सबसे, ये तो सबसे बचपन से पढ़ रहे हैं कि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ये दैट आर कंपोज्ड ऑफ ये केमिकल्स,
नोन एज सेल्स। तो सेल्स किससे बनते हैं? बहुत सारे केमिकल्स के कंपोजिशन से बनते हैं। और सेल क्या होता है? आपका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अमॉन्ग द सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। अमॉन्ग मैनी काइंड्स ऑफ सेल्स इन योर बॉडी आर मसल सेल्स हो गए, बहुत सारे सेल्स देखते हो ना बॉडी में, मसल सेल्स, नर्व सेल्स, फिर एपिथेलियल सेल्स, तो बहुत सारे टाइप्स के सेल्स देखते हैं आप। अब ये देख सकते हो सामने डायग्राम में सेल है, उसके बहुत सारे पार्ट्स है। तो आपको एक होमवर्क देता हूँ, आपको क्या करना है नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आपको क्या करना है, इस जितने भी ऑर्गेनेल्स है जैसे न्यूक्लियस हो गया, साइटोसोल, फिर ये राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी ये सब दिए ऑर्गेनेल्स, इन सब के बारे में उसके फंक्शंस, एक दो फंक्शंस याद करके आने कि इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ रफ का काम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है। तो एक दो चीज़ें आपको याद रखना है कि फर्दर जो लेक्चर्स आएंगे आपको उसमें समझने में आसानी गिरेगा, ठीक है। तो सेलुलर लेवल समझा, केमिकल लेवल समझा। सेलुलर लेवल क्या होता है? केमिकल से बनता है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ऑर्गेनिज्म का, इतना याद रखना। अब बात करते हैं टिश्यूज लेवल, ये क्लियर? अब बात करते हैं टिश्यूज लेवल, तीसरा। टिश्यू लेवल क्या करेगा? टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स and the material surrounding them that work together to perform a ये particular functions। मतलब टिश्यूज क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। बचपन में आप क्या पढ़े कि ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है टिश्यूज? नहीं, ऐसा नहीं लिखना है। ग्रुप ऑफ सेल्स प्लस जो भी उसके सराउंडिंग में मटेरियल प्रेजेंट है उनका सम बनाता है टिश्यूज। तो टिश्यूज क्या है? आर द ग्रुप ऑफ सेल्स एंड सराउंडिंग देम दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शंस, वो कॉन्स्टिट्यूट करता है ये टिश्यूज को। तो इसकी ये वाला डेफिनेशन याद रखना है कि सिर्फ सेल्स नहीं आते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स नहीं आते, ग्रुप ऑफ सेल के साथ सराउंडिंग में जो भी चीज़ें उन सबको मिला के टिश्यूज कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। सो देर आर जस्ट 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज हम लोग बॉडी में देखते हैं। कौन कौन से है वो? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस। ये 4 बेसिक टिश्यूज हम देखते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यूज क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यूज कवर्स बॉडी सर्फेसेस, जितने भी बॉडी सरफेस, बॉडी कैविटीज, ठीक है, ग्लैंड्स हो गए, हॉलो ऑर्गन्स हो गए, ये सबको कौन कवर करता है? एपिथेलियल टिश्यूज कवर करते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? जो भी चीज़ें कनेक्ट करते हैं, जैसे सब जो ये कनेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, बहुत हर जगह ऑर्गन्स के पास जाके ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स देता है, तो कनेक्ट करने का काम करता है। तो कनेक्ट करने का काम करेगा। सपोर्ट में ये बोन और कार्टिलेज आ गए, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बॉडी ऑर्गन्स को, ठीक है। तो वाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग ब्लड वेसल्स टू अदर टिश्यूज, तो ब्लड वेसल्स, फिर ब्लड वैसे ये कनेक्ट का काम करता है, सपोर्ट का, प्रोटेक्ट का, ये सब कौन काम करता है? कनेक्टिव टिश्यू। फिर आते हैं मस्कुलर टिश्यू, ये क्या प्रोवाइड करेगा? मूवमेंट का। मूवमेंट में प्रोवाइड करेगा किसके साथ? स्केलेटल सिस्टम के साथ। तो कॉन्ट्रैक्ट टू मेक द बॉडी पार्ट्स मूव एंड जनरेट हीट, तो हीट भी जनरेट करेगा, मूव करेगा तो हीट जनरेट करेगा। तो ये सब 2-4 फंक्शंस आप लिख सकते हो जो भी टिश्यूज के बारे में आप बात कर रहे हो। नर्वस टिश्यूज में क्या करेंगे? नर्व इम्पल्स कैरी होते हैं, एक पार्ट से लेके दूसरी पार्ट तक क्या जाता है? नर्व इम्पल्स, नर्व सेल्स के द्वारा, ठीक है। तो आप ये बता सकते हो ये कौन सा टिश्यूज का सेल है? दैट इज नर्वस। ये है कनेक्टिव, ठीक है। ये सब मसल्स के टाइप देखते हो, ये देखे हो आपने, स्मूथ हो गया, कार्डियक मसल्स हो गए, स्केलेटल मसल्स हो गए, आपने देखा होगा, ठीक है। और इसके बाद करूँ तो सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियन, ये एपिथेलियल टिश्यू का टाइप है। यहाँ तक क्लियर है? टिश्यूज लेवल क्लियर। तो पहला हम लोग ने पढ़ा केमिकल लेवल, बहुत सारे केमिकल मिलकर के सेल्स मिलकर के टिश्यूज। अब बात करते हैं ऑर्गन्स के बारे में। ऑर्गन लेवल, 4th ऑर्गन लेवल क्या करेगा? चलिए देखते हैं। ऑर्गन में क्या होगा? बहुत सारे टिश्यूज मिल करके ऑर्गन फॉर्म करेंगे। जैसे हार्ट में बहुत सारे टिश्यूज होते हैं, जैसे मस्कुलर, नर्वस, बहुत सारे मिलके के टिश्यूज बनते हैं। तो एट एन ऑर्गन लेवल डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आर जॉइंड टुगेदर। ऑर्गन्स आर स्ट्रक्चर्स दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। अभी वही बोला कि एक से ज्यादा टिश्यूज मिल करके क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं, एक या एक से ज्यादा। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गन्स। क्या? बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सिंपल है। स्टमक, स्किन भी एक ऑर्गन है आपका, ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन।
स्किन पूरे बॉडी को कवर करता है, ठीक है। तो स्किन हो गया, स्टमक हो गया, बोन्स, हार्ट, लीवर्स, लंग्स, ब्रेन भी एक ऑर्गन है आपका, बोन्स आपका एक ऑर्गन है। तो ये क्या है, ये रहा बोन्स, ये सब, ये ब्रेन, स्टमक, बहुत सारी चीज़ें, ये लीवर, लंग्स, ये हार्ट, तो ये सब चीज़ें क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये सब बेसिक्स चल रहे कि आपको क्या चीज़, ये सब आपको पहले भी पता होगा, 11th-12th में पढ़े हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, 5th, सिस्टमिक लेवल। इसमें क्या करेंगे, जो भी ऑर्गन्स है, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलेंगे सिस्टमिक लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। सिस्टम में क्या होगा, बहुत सारे रिलेटेड ऑर्गन्स विथ कॉमन फंक्शंस आर ये कंबाइन करके सिस्टम बनाएंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम क्या है, जैसे हम लोग ने ले लिया एग्जाम्पल में डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले इन्वॉल्व कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, क्या क्या ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे माउथ, सलाइवरी ग्लैंड, फेरिंग्स, थ्रोट, ईसोफेगस, जैसे फूड ट्यूब हो गया, ईसोफेगस क्या है, फूड ट्यूब, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। सो ये सब क्या करते हैं, ये सब ऑर्गन्स इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्योंकि इन लोग का काम क्या है, रिलेटेबल है। समटाइम्स एन ऑर्गन इज अ पार्ट ऑफ मोर देन वन सिस्टम, ठीक है। तो कैसे, जैसे एग्जांपल में क्या बता सकते हो कि एक से ज़्यादा सिस्टम में एक ऑर्गन पार्ट होता है, कैसे, एग्जांपल में है पेनक्रियास। पेनक्रियास किसका, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है एंड एंडोक्राइन सिस्टम का भी पार्ट है। तो पेनक्रियास हार्मोन भी रिलीज करता है, एंजाइम भी रिलीज करता है, वो तो डाइजेस्टिव एंड एंडोक्राइन दोनों का पार्ट है पेनक्रियास। तो एक ऑर्गन एक से ज़्यादा सिस्टम का भी पार्ट हो सकता है। तो आप अपने पॉइंट्स में इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये नोट्स पे डिपेंड नहीं रहना है, आपको ये भी पढ़ना है, प्लस रेफरेंस बुक्स से आपको पढ़ना है। उसकी पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे प्रेजेंट है, उसकी पीडीएफ, बहुत सारे रेफरेंस बुक की पीडीएफ प्रेजेंट है। और कौन कौन सा रेफरेंस बुक चाहिए, मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप जाके वो देख सकते हो, रेफरेंस बुक्स फॉर ये बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। अब बात करते हैं, सिस्टम लेवल हुआ कंप्लीट, उसमें सिस्टम के बारे में बात करेंगे, बहुत सारे ऑर्गन्स जुड़े रहेंगे, ठीक है। तो और एक ऑर्गन एक से ज़्यादा सिस्टम का भी पार्ट हो सकता है, यहाँ तक याद हो गया। अब बात करते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल। अब पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिला करके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना। एन ऑर्गेनिज्म, एनी इंडिविजुअल, ठीक है, ऑल द पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग टुगेदर कॉन्स्टिट्यूएंट टोटल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म क्या, बहुत सारे सिस्टम का पार्ट बन करके क्या बनता है, ये ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर दे रखा है, माउथ कैविटी, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, इसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। तो देखो कितने सारे ऑर्गन्स जुड़े, उन सब का काम रिलेटेबल है, तो बनाते हैं पूरा ये ऑर्गन सिस्टम, फिर उसके बाद ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, एक ये डायग्राम है आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में, कि केमिकल लेवल, फिर आता है सेलुलर, फिर टिश्यूज, फिर ऑर्गन सिस्टम्स एंड पूरा ऑर्गेनिज्म, होल बॉडी, इंडिविजुअल। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए रिवाइज कर लेते हैं, यहाँ तक की इस वीडियो को रखते हैं और चलिए रिवाइज करते हैं आज की वीडियो का क्या पढ़ा है। सो कंटेंट देख रहे थे हम लोग ने, क्या किया, बस लेवल ऑफ ये स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कवर किया और इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किया आज की इस वीडियो में। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा हम लोग ने, कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है। एनाटॉमी क्या होगा, जो बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में डील करेगा उसको एनाटॉमी बोलेंगे। फिजियोलॉजी क्या होगा, जो भी बॉडी पार्ट्स जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो उसका फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में स्टडी करना इज आपका फिजियोलॉजी। अब बात करते हैं हम लोग लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक्स आगे भी इंक्लूड होंगे। सो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम एंड होल ऑर्गेनिज्म। सो केमिकल किससे बनेगा, एटम्स और मॉलिक्यूल्स मिलकर के केमिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे, मतलब केमिकल का फॉर्मेशन करेंगे। फिर केमिकल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स से फिर बनेगा सेल्स, फिर ये बहुत सारे सेल्स मिल करके टिश्यूज बनाएंगे। फिर ये टिश्यूज किसका डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सराउंडिंग देम, जो भी सराउंडिंग के मटेरियल्स है वो भी और सेल्स भी मिला करके एक पर्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यूज। और कौन कौन से एटम्स इंपॉर्टेंट है लाइफ को मेंटेन करने के लिए, दैट इज आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, चोन PSK, आप ऐसे याद कर सकते हो, चोन PSK ऐसे याद कर सकते हो, तो आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स से बना अपना सेल,
सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। आपको होमवर्क दिया हूँ यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ। होमवर्क है आपको कि दैट आपको ये कवर करना है, पहले रफ करके यहाँ पर आपको होमवर्क लिख देता हूँ। क्या आपको जितने भी ऑर्गेनल्स है सेल के, आपको उसके 1-2 फंक्शंस याद करके आने। फिर बात करते हैं टिश्यूज लेवल। टिश्यूज लेवल में हम लोग ने क्या किया, बहुत सारे टिश्यूज के बारे में पढ़े। 4 बेसिक टिश्यूज हम पढ़ते बॉडी में, एपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मस्कुलर। फिर बात करते हैं ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल में बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करते हैं। स्टमक हो गया, स्किन, बोन्स, ये सब क्या है, ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है। फिर ऑर्गन के बाद सिस्टम लेवल। बहुत सारे सिस्टम में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं रिलेटेबल काम करने वाले, और बहुत सारे सिस्टम्स मिला करके होल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। और फिर फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग ने देख लिया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं पूरे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पर ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ, या फिर हम लोग हार्ट का कंटिन्यू करेंगे, और साथ साथ में ये भी चलेगा, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के भी वीडियो आते रहेंगे। आप कंफ्यूज नहीं होना, बस आप लेक्चर के थ्रू ध्यान से समझते रहो, सब समझिएगा। ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।